सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है, तो इनके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। साथ ही आज की वीडियो में हम डोबेराइनर के त्रिक नियम की भी बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सन 1800 तक 31 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। सन 1865 तक कुल 63 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। आज लगभग 118 एलिमेंट्स ज्ञात है। हालांकि इनमें से कुछ तत्व मानव निर्मित भी है। इन सभी तत्वों को अलग अलग याद रखना, उनके रासायनिक एवं भौतिक गुण तथा उनसे बनने वाले यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन कर पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत सारे तत्व हैं, सभी के लिए अलग अलग अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, तो इन सभी का अलग अलग अध्ययन कर पाना, इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके द्वारा बनने वाले यौगिकों का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। अतः तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। हम जब किराने की दुकान पर जाते हैं तो जैसे ही हम उससे साबुन मांगते हैं वो तुरंत निकाल के दे देता है। यदि हम उसे चॉकलेट मांगेंगे तो वो तुरंत निकाल के हमको दे देगा। यदि हम किसी भी प्रकार का बिस्किट मांगते हैं तो वो तुरंत निकाल के हमको दे देता है। तो वो इतनी आसानी से कैसे दे पाता है? क्योंकि वह उन सभी चीज़ों का वहाँ पे वर्गीकरण करके रखता है। वो सभी को अलग अलग समूह में वहाँ पे जमाता है। वो सभी प्रकार के बिस्किट को एक खाने में व्यवस्थित करता है, साबुन को एक साथ व्यवस्थित करता है, नहाने के साबुन अलग, कपड़े धोने के साबुन अलग, बर्तन धोने के साबुन अलग, वो सबको वहाँ पे वर्गीकृत करके रखता है। इसलिए उसको सामान देने में आसानी रहती है। यदि मान लो वह उन सामानों को वहाँ पे वर्गीकृत करके नहीं रखे, सबको मिक्स रूप से रख दे, तो क्या वो आसानी से सामान दे पाएगा? वो आसानी से वहाँ पे हमको कोई भी सामान नहीं दे पाएगा। तो वो उन सभी चीज़ों को वहाँ पे वर्गीकृत करके रखता है। तो यही बात तत्वों के लिए भी लागू होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ गुणों के आधार पर इन तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिससे इनका अध्ययन सरल, सुगम और तर्कसंगत तरीके से किया जा सके। इस प्रकार के वर्गीकरण से भविष्य में खोजे जाने वाले नए तत्वों का अध्ययन भी सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। विभिन्न वस्तुओं में से समान गुणधर्मों वाली वस्तुओं को छांटकर, वर्गीकरण की परिभाषा हम देखते हैं। विभिन्न वस्तुओं में से समान गुणधर्मों वाली वस्तुओं को छांटकर एक नियत स्थान पर सुव्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। तो बहुत सारे तत्वों का सुनियोजित, सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो वर्गीकरण का पहला प्रयास सन 1829 में डोबेराइनर द्वारा किया गया था। सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास डोबेराइनर ने 1829 में किया था। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3 तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। समान गुणों के आधार पर उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए थे और इन 3 तत्वों के समूह को उन्होंने त्रिक नाम दिया था। इन 3 तत्वों के समूह को उन्होंने त्रिक नाम दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, अर्थात पहले कम परमाणु भार वाले तत्वों को रखा और बाद में अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को रखा। त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। इसको ही उन्होंने त्रिक नाम दिया। तो सबसे पहले डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने 3 समान गुणधर्म वाले तत्वों के 3 समूह बनाए और उनको त्रिक नाम दिया और उनको परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। डोबेराइनर के त्रिक, पहला त्रिक था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39।
तो यदि पहले और तीसरे तत्व का हम औसत निकालें 7 + 39 = 46/2, तो इसका मान आता है 23, जो सोडियम का परमाणु भार होता है। दूसरा त्रिक हम देखते हैं कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम का 40, स्ट्रांसियम का 88 और बेरियम का 137। तो 40 और 137 = 177 होते हैं, इसमें 2 का भाग दिया तो 88.5, तो इसका औसत आया 88.5, जो स्ट्रांसियम का परमाणु भार होता है, जिसके बराबर या लगभग बराबर स्ट्रांसियम का परमाणु भार होता है। तीसरा त्रिक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। इनका योग हम करें पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का तो 162.5 होता है, जिसमें 2 का भाग दिया तो 81.25, तो इसके औसत मान के लगभग बराबर यहाँ पे ब्रोमीन का परमाणु भार होता है। तो डोबेराइनर ने समान गुणों के आधार पर 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे और उनको त्रिक नाम दिया था। डोबेराइनर के त्रिक नियम की सीमाएं भी थी। क्या सीमाएं थी? डोबेराइनर के त्रिक नियम की सबसे बड़ी सीमा यही थी कि यह केवल 3 ही त्रिक खोज पाया था, यानी इसने समान गुणधर्म वाले 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे, उनकी संख्या केवल 3 ही थी। केवल 3 ही त्रिक डोबेराइनर खोज पाया था, बाकी तत्वों के वर्गीकरण को ये नहीं समझा पाया। तो सबसे बड़ी सीमा यही है कि केवल 3 ही त्रिक खोज पाया था, बाकी का वर्गीकरण ये नहीं कर पाया। आज के वीडियो में हमने डोबेराइनर के त्रिक नियम के बारे में जाना, इसकी सीमाओं के बारे में जाना। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस देखते रहिए। अगले वीडियो में हम न्यूलैंड के अष्टक नियम की बात करेंगे।